शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। ओम ह्रीं श्रीं नमः सिद्धाणम, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमः सिद्धाणम। बोलिए सिद्ध भगवान की जय। मैना सुंदरी का इसमें श्रीपाल का पहला लगन होने जा रहा है मैना सुंदरी चारित्र में, और कर्मवाद पर यहाँ पर चर्चा होगी। श्रीपाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठी नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठी नवपद प्रेम से। करे राजपाल पौपाला निरपवहा न्याय नीति का धारी। निज प्रजा के मात पिता सम भगनी जू पर नारी। तस्पट रानी सौभाग्य सुंदरी मिथ्यामत की धार। रूप सुंदरी जैन धर्म दृढ़ ये दोनों तसनार। दोनों के दो कन्या सुंदर सूची सम रूप अपार। कलाचार्य पा भेजी भूपत पड़ी हुई होशियार। एक पड़ी पंडित के पासे जैन धर्म नहीं जाने। दूजी नव तत्वादिक करिया सीखी धर्म ठिकाने। सुर सुंदर को ले संग पंडित एक दिन भूप पे आया। देख पढ़ाई निज पुत्री की भूपत मन हर्षाया। श्रीपाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठी नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठी नवपद प्रेम से। अब जो 700 कौड़ी हैं वो योग संयोग से घूमते घूमते उज्जैनी नगरी में पहुंच जाते हैं। और जो श्रीपाल की माता है कमला रानी महारानी, जो अभी कर्म योग के कारण जंगलों में क्या कर रही हैं, भटक रही हैं। किसके कारण? अपने पुत्र के कोढ़ रोग को निवारण करने के लिए, औषधि के लिए दर दर भटक रही हैं। वो भी योग संयोग से कहाँ पहुँच जाती हैं?
उज्जैनी नगरी पहुंच जाती हैं और उज्जैनी नगरी में पद्मपाल नाम के राजा राज्य करते हैं और वह न्याय और नीति से राज धर्म का पालन करते हैं और वह प्रजा के लिए माता पिता की तरह हैं। बिल्कुल जैसे एक माता पिता अपने संतान की पालन पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है, इसी तरह से राजा भी अपनी प्रजा को संतान की तरह मानता है और पर नारी उसके लिए उसकी बहन के समान है। और उस राजा की 2 रानियां हैं, एक तो है सौभाग्य सुंदरी जो मिथ्या मत को मानने वाली है और दूसरी है सुर सुंदर रूप सुंदरी, यानी जो जैन धर्म को मानने वाली है। ये 2 उनकी क्या है, पटरानियां हैं, रानियां हैं। और समय पर दोनों रानियों ने एक एक कन्या को क्या दिया है, जन्म दिया। और वे कन्याएं धीरे धीरे अपने बाल्य अवस्था को त्याग करके थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें कलाचार्य के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया और वह स्त्रियों की 64 कलाओं में वो निपुण हो जाती हैं। तो एक रानी की जो पुत्री है उसका नाम है सुरसुंदर और दूसरी जो रानी है वो है रूप सुंदरी की जो बेटी है उसका नाम है मीना सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी की बेटी का नाम है रूप सुंदरी। ये 2 उनकी बेटियां हैं जो 64 कलाओं में निपुण हैं, जिसमें मीना सुंदरी माँ के पास ही रह कर के वो सारी कलाएं सीखती है। नवतत्व 25 बोल 25 क्रियाएं, इस तरह से वो धार्मिक अध्ययन करती है और जीवन व्यवहार में उसे उतारती है। वास्तव में धार्मिक नैतिक संस्कार युक्त शिक्षा ही शिक्षित स्त्री कही जाती है, मतलब कि जिसके अंदर संस्कार हैं, यानी धर्म के जिसके अंदर संस्कार हैं। आजकल पढ़ाइयाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, परंतु पढ़ाई के साथ साथ संस्कार क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है बच्चों को, परंतु उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं होती है कि बड़ों के सामने कैसे बोलना है और छोटों के सामने कैसे बोलना है, अपने माता पिता से कैसे बोलना है, अपने दादा दादी से कैसे बोलना है, या बाहर के बाहर के लोगों से कैसे बोलना है, यानी बोलने की तमीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। जो पहले की जो शिक्षाएं होती थी, पहले की भले ही इतनी बड़ी डिग्रियां नहीं होती थी, परंतु उस शिक्षा में क्या होता था, संस्कार होता था। तो उसमें सारे संस्कार सिखाए जाते थे बच्चे को कि किस तरह से बड़ों के सामने बोलना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, और हर तरह के उन्हें संस्कार दिए जाते थे। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो धार्मिक संस्कारों से जो संयुक्त जो शिक्षा होती है, वास्तव में वही शिक्षा होती है। तो जो मीना सुंदरी है वो घर पर रहकर ही अपनी माँ से क्या करती है, शिक्षा ग्रहण करती है और 64 कलाओं में क्या हो जाती है, निपुण हो जाती है और धर्म के हर संस्कार उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। इसी तरह से जो रूप सुंदरी है, जो सौभाग्य सुंदरी की जो बेटी है वो है रूप सुंदरी, वो जाकर के पढ़ती है, कलाचार्य के पास जाकर के पढ़ती है। वो भी होशियार है, वो भी 64 कलाओं में निपुण है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो वो 64 कलाओं में जब निपुण हो जाती है, होशियार हो जाती है, तो वो जो कलाचार्य हैं वो राज दरबार में सुर सुंदर को, जो रूप सुंदरी है उसको लेकर के आते हैं और वहाँ पर परीक्षाएं होती हैं, पिता के समक्ष बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं जिनको सुनकर के पिता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दरवे दिया पंडित को राजा विदा किया उस बार, देन परीक्षा मीना सुंदरी आई बीच दरबार, विविध भांत प्रश्न उत्तर कर कन्या ने कला बताई, सारी सभा और भूपत के दिल खुशी रोम में छाई, सुर सुंदर पितमात के न फिर मन वांछित वर कीना, फिर बोला मीना सुंदर से मांग तुझे वर दीना,
न यह नहीं मेरा धर्म पिताजी निर्लजपन यह जान, कहना तो दूर रहा नहीं सुनना चाहती कान, नहीं युक्त तुमको भी यह पुत्री आगे कहना, मेरा धर्म है आप पिताजी जहाँ देवो वहीं रहना, तुझे रहे आराम इसी कारण से पूछा तुझको, सुख दुख देना मेरे हाथ है मत कर बेराजी मुझको, कहे मीना सुंदरी कर जोड़े सुनो पिताजी मुझे बात, सुख दुख कर्माधीन नहीं है देना किसी के हाथ, जो लिखा है भाग्य बीच नहीं हो कमती हो ज़्यादा, दुख बदले ही दुख उसी को जो करे बुरा इरादा, सिर पाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठि नव पद प्रेम से, सिर पाल नरेश्वर सुमरियो परमेष्ठि नव पद प्रेम से। तो वहाँ पर रूप सुंदरी की परीक्षा होने के बाद परीक्षा देने कौन आई? मीना सुंदरी आई राज दरबार के बीच में, और राजा ने जो कलाचार्य थे उनको बहुत सारा द्रव्य, उनको सम्मान करके बहुत सारा द्रव्य, बहुत सारा धन दे करके उन्हें विदा कर देते हैं। उसके बाद मीना सुंदरी आती हैं राज दरबार में, और बहुत सारे अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर उस राज्यसभा में होते हैं, और सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े विनम्रता से, बड़े विनय भाव से वो मीना सुंदरी देती है, और सारा राज दरबार इतना खुश हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, पिता भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी दोनों बेटियां क्या हैं, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, दोनों ने बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया है। तो उसके बाद पूरे हर्ष और उल्लास का माहौल है, और उस समय राजा ने मीना सुंदरी से कहा कि बेटी मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ, तुम जो भी वर मांगो, पति मांगो, वैसा ही मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तो उस समय मीना सुंदरी जब ये बात सुनती है अपने पिता के मुँह से, तो वो कहती है कि पिताजी मैं कानों से भी ये बात नहीं सुनना चाहती, ये मेरा धर्म नहीं है, और ये सब बोलना मेरे लिए निर्लजपन है, और मैं ऐसा नहीं कह सकती। पिताजी आपको पुत्री के सामने भी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, ये शोभनीय नहीं है। मेरा धर्म क्या है, जो आप जैसा वर आप ढूंढ करके दोगे उसी के साथ रहना। तो पुत्री की बात सुनकर के राजा कहता है कि मैं तो यही चाहता था कि तुम सुखी रहो, तुम प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ ना हो, और इसलिए मैंने तुमसे कहा था। वैसे मेरा पूछने का भी अधिकार है कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, और क्योंकि सुख और दुख देना किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। तो वो कहती है मीना सुंदरी कि पिताजी सुख दुख देना किसी के हाथ में नहीं है, सुख दुख तो कर्म के अधीन होता है। जो किसी को दुख देता है उसे दुख अवश्य मिलता ही मिलता है। तो पिता कहते हैं कि तुम मुझे क्यों नाराज कर रही हो, तुम्हें जो बोला गया तुम उतना करो। तो वो कहती है कि नहीं पिताजी, क्योंकि आपके पास भी जो जितने भी साम्राज्य है, जितनी भी सत्ता है, जितना भी वैभव है, ये सब आपके ही पुण्य कर्म का फल है जो आपको ही मिला है। और जब पाप कर्म का उदय आता है तो ये सब क्या हो जाता है, छिन जाता है, अपने आप ही विलीन हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। सुख दुख कोई किसी को नहीं दे सकता है। सुख दुख देगा तो वो है कर्म सत्ता, जिसके कर्म जैसे होते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। किसी ने किसी को अच्छा किया, किसी का भला किया, अच्छे कर्म किए तो सुख मिलता है, और बुरे कर्म किए तो दुख मिलता है।
कर्मों के सामने अच्छे अच्छे योद्धा भी क्या करते हैं, अपने घुटने टिका देते हैं। सब जीव अपने कर्मों का ही फल पाते हैं, न कोई अधिक और न ही कोई कम। दुख उसी को होता है जो दूसरों को दुख देने की बुद्धि रखता है। पुण्य सहायक जिसके होवे वो नहीं दवे दवाए, राज्य रिद्धि भंडार आपने पुण्य से फल पाए। मैं देखूं पुण्य कैसा तेरा राजा कोप भरे आए। तब मंत्री यूं बोले उठकर सुने अर्ज सुनो महाराया, तुम बुद्धि के सागर पूरे यह बालक नादान, बराबरी नहीं कीजिए इससे हो जग में अपमान। फिर मंत्री कन्या से बोले बात मेरी सुन लीजिए, पिताश्री से इस विध हरगिज खेच कबू ना कीजिए। रोष निवारण को तब मंत्री नृप को वन में लाया, उसी समय उन कुष्ठों का दल आता मर्ग दर्शाया। छत्र चवर सिर देखे विजिता मन में अचरज पाया, कहे मंत्री ये कुष्ठ पुरुष है भेद सभी बतलाया। पूछताछ कर याद बात तब तुरत भूप को आई, करूं परीक्षा कन्या पुण्य की मान करे मन माही। यो जानी मन सोच कुष्ठ संग करी भ्या की तैयारी, खबर सुनी पूरे जन मंत्री दिक समझावे उस वारी। सिरपाल नरेश वै सुमरियो परमेष्ठे नव पद प्रेम से। सिरपाल नरेश वै सुमरियो परमेष्ठे नव पद प्रेम से। तो मीना सुंदरी कह रही है कि जो आपको वैभव मिला है, जो आपको धन राज्य, ये सम्राट जो राजपाट मिला है, ये सब क्या है, आपको पुण्य के प्रभाव से ही मिला है। ये सब पुण्य का ही फल है और जीव का जब तक पुण्य का उदय होता है तभी ये सब मिलता है। तब किसी के दबाने से कोई दबता नहीं है, चाहे वह पाप का कार्य भी करना शुरू कर दे। कई बार आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म ध्यान बिल्कुल नहीं करते और उनके पास पाप में लगे रहते हैं, हिंसात्मक कार्य करते हैं, हिंसात्मक व्यापार करते हैं, फिर भी उनके पास इतना धन होता है, इतनी संपत्ति होती है। वो किस कारण? क्योंकि उन्होंने पूर्व में पुण्य किया, उसके फल स्वरूप उनके पास अपार संपत्ति है, परंतु इस जन्म में उनके पास नथिंग, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जन्म तो उन्होंने अपना खराब कर लिया हिंसात्मक कार्य करके, हिंसात्मक व्यापार करके। तो वो कह रही है कि जब तक पुण्य का फल रहता है, जब तक पुण्य प्रबल रहता है, तब तक कोई किसी को दबा नहीं सकता, कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता और पुण्य के फल स्वरूप ही सब कुछ मिलता है। और पुण्य जब खत्म हो जाता है तो सब कुछ अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो बेटी की ये बात सुनकर के राजा बड़ा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैं देखो तेरे पुण्य की क्या परीक्षा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरा पुण्य कहाँ तक काम करता है। और जैसे ही राजा एकदम से गुस्से में आता है तो मंत्री उसी समय उठ जाते हैं, उठ करके कहते हैं कि राजन आप क्षमा करें, आप क्रोधित मत होइए, इसमें क्या है आपका अपमान होगा, क्योंकि ये तो बालक है, ये नादान है, आप तो क्या है बुद्धि के सागर हैं, आपके पास बुद्धि अपार है, पर आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए। और जो मेना सुंदरी को भी मंत्री समझाता है कि बेटा ऐसे अपने पिता के सामने नहीं बोलते हैं, इस तरह के बातों का उच्चारण नहीं करते हैं, पिता का अपमान इन बातों में होता है। तो वो उस राजा के क्रोध को शांत करने के लिए मंत्री राजा को वन में लेकर के जाते हैं, जंगल में लेकर के जाते हैं। और योग संयोग की बात देखिए, उधर से 700 कौड़ियों का दल आ रहा था, वो दिखाई दिया दूर से। और एक कौड़ी पुरुष, देखने में तो उसका रूप रंग बहुत साफ है, परंतु क्या है, उसको कोढ़ है और उसके ऊपर छत्र लगाया हुआ है और चंवर डुला रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ये कौन युवक है
कि जो गधे पे बैठा हुआ है और छत्र भी लगाया हुआ है, चवर भी डोल रहे हैं, आखिर ये लोग है कौन, इतने सारे लोग आए कहाँ से। तो राजा ने मंत्री से को बोला, तो मंत्री ने अपने अनुचरों को भेज करके पता लगवाया कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो पता चला कि ये क्या है, कौड़ी हैं। तो राजा को आकर के बताया कि ये सब क्या है, कौड़ी हैं और ये यहाँ पर घूमते घूमते यहाँ पहुँचे हैं। तो राजा ने कहा कि ये कौड़ी है। तो एकदम से उसे राज्यसभा में जो घटना घटी थी, मेना सुंदरी ने कहा था कि सुख दुख क्या है किसी के हाथ में नहीं है, सुख दुख कर्म के अधीन होते हैं और कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। तो एकदम से वो मेना सुंदरी की बात याद आ जाती है और मन में विचार करता है, अभिमान जागता है कि मैं भी तो देखूं इसका पुण्य कहाँ तक इसको साथ देता है। और उसने क्या किया, मंत्री को आदेश दिया कि इस युवक को लेकर के चलो, इसके साथ मेना सुंदरी का विवाह करना है। तो ये बात जब चारों तरफ फैल गई, सारे मंत्री लोग राजा को समझाने के लिए आते हैं, सब परिवारजन समझाने के लिए आते हैं और खुद की रानी भी समझाने के लिए आती हैं। तो राजा के मन में जरा भी, क्योंकि अभिमान था कि ये सब क्या है, मेरे बलबूते पर मैंने अपने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया है और सुखी किसी को सुखी करना और किसी को दुखी करना ये मेरे हाथ में है। तुम हो भूप न्याय के ध्यारी, यह का अकाज मत कीजिए, बेकसूर इस दिन बाला को कुष्ठ संग मत दीजिए। होए कदाचित गलती सुत की पिता विरुद्ध विचारे, जो खा जावे बाढ़ काकड़ी कौन उसे रखवारे। विष दे देवे माता निज सुत को, फिर कहो कौन बचावे। हो जो होवे अग्नि जल माहे, शीतल किस विध थावे। विविध भांत सब का कहा, सबने मिलकर नृप ध्यान नहीं लावे। विनाश काले विपरीत बुद्धिवत क्यों समझे, क्यों समझावे। बात विभीषण की नहीं मानी, रावण राज गवाया। नहीं मानी पद्मोत्तर सुर की, आखिर वह पछताया। माता मन सुन के घबरानी, कन्या की है बात। मूर्छा का कर पड़ी जमी पे, करती आंसुपात। कहे राजा से आकर रानी, कन्या कूप की डाली। बात एक नहीं मानी उसकी, भूपत हो गयो कालो। दी आज्ञा मंत्री को राजा, कुष्ठ पुरुष को लाओ। कर इकट्ठी सामग्री सब ही, शीघ्र ही उसे परिणाओ। सिरपाल नरेश वै, सुमरियो परमेष्ठि नव पद प्रेम से। सिरपाल नरेश्वर, सुमरियो परमेष्ठि नव पद प्रेम से। तो मंत्री राजा को बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता पूर्वक उसे समझाते हैं कि आप तो न्याय के धारी हैं, आप न्याय करता है, आप ऐसा अकार्य मत कीजिए जिससे कि इस निरपराध कन्या को कुष्ठी के साथ इसका विवाह मत कीजिए। पूत यदि कपूत हो जाता है, पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता पिता हमेशा ही अपना कर्तव्य निभाते हैं, वो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। और यदि बाढ़ ही खेत को खा जाए तो फिर उस खेत की रक्षा कौन करेगा। और यदि माता ही खुद अपने बच्चे को, संतान को जहर दे दे तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा। तो यदि जल के अंदर ही आग लग जाए तो फिर उस आग को कौन शांत करेगा। इस तरह से अनेकों तरीके से राजा को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु राजा के कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसे अभिमान था। और फिर उसको बार बार समझा रहे हैं
अब क्या क्या कहावत आ गई, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि विनाश काल जब आता है तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यदि रावण विभीषण की बात मान लेता तो वो अपना राज नहीं गंवाता, परंतु उसने रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी तो उसने क्या कर दिया, अपना राज गंवा दिया। इसी तरह से पद्मोत्तर जो राजा हैं, जो चक्रवर्ती थे, उन्होंने पद्मोत्तर राजा ने भी जो देवता उसे समझाने के लिए आते हैं वो देवता की बात नहीं मानता है और बाद में उसे पछताना पड़ता है। इसी तरह से राजा भी किसी की बात नहीं सुन रहा, केवल अपनी मनमानी करनी है। राजा अपने पर उसने ठान लिया है कि मुझे अपनी कन्या की, अपनी बेटी की पुण्य की परीक्षा करनी है। तो जैसे ही इस बात का पता मीना सुंदरी की माता को चलता है तो वो एकदम से बोले भगवान महावीर स्वामी की। तो जैसे ही ये बात मीना सुंदरी की माता को पता चलती है तो वो क्या होती है, मूर्छित होकर के ज़मीन पर पड़ जाती है और दासियों ने उनकी मूर्छा को दूर किया पानी छिड़क करके। और फिर वो जैसे ही वो इतना ज़्यादा रोती है और फिर जाकर के राजा को समझाती है और राजा ने उसकी बात भी नहीं सुनी। कल इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से मीना सुंदरी का विवाह होगा और किस तरह से उसके विवाह के तुरंत बाद ही कैसे योग संयोग से उसके क्या है, पति का रोग निवारण होता है। तो बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की, सापूज साथी सुविनिये संचय मनोरुचि चिठै काम संपाया तव समयारी समाहि संबुडे माहो जुहि पंच अवयाई पाली। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तन की भी ना व्यार हो, आपस में सच्चा प्यार हो। दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ, दिन दुखी मानव जहाँ, भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर, मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सनई साध्वी जी एवं इस धर्म सभा में पधारे हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आज
2 अक्टूबर है। क्या है? 2 अक्टूबर है। किसकी जयंती है? गांधी जयंती। गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरा संसार महात्मा गांधी को जानता है। उनके बारे में संक्षेप में मैं आपके सामने रख रही हूँ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर नाम के गांव में हुआ था। पीछे हमने गुजरात से आए तो उनका गांव भी आया। कौन नहीं जानता उस सत्य के पुजारी को, वो अहिंसा के पुजारी को। एक ऐसा व्यक्तित्व, बहुत सारे प्रसंग हैं उनके। मैंने सन 88 में उनकी आत्मकथा पढ़ी थी। हम लोग अहमदाबाद में थे। वो आत्मकथा मोटे शब्दों में आपके समक्ष लेके आ रही हूँ। महात्मा गांधी बताते हैं, मैं बहुत छोटा था और मैं श्रवण कुमार, राजा हरिश्चंद्र, इनके नाटक बहुत देखता था। किनके नाटक? पहले के ज़माने में ये मूवी वगैरह पिक्चर नहीं होते थे, तो उन्होंने जो अपने आत्मकथा में लिखा है वो आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। कहते बहुत ज़्यादा मैं क्या देखता था? नाटक। कितने अच्छे अच्छे नाटक दे। श्रवण कुमार का नाटक जिसमें संस्कार आते थे कि माँ बाप की सेवा कैसी करना चाहिए। और राजा हरिश्चंद्र का, राजा हरिश्चंद्र कैसे थे मालूम है आपको? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ऐसे महापुरुषों के वो नाटक देखते थे। प्रहलाद, ऐसे ऐसे महापुरुषों के नाटक देखते थे जिससे उनके भीतर संस्कार अच्छे अच्छे आते थे कि मुझे सत्य बोलना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा और प्रतिज्ञा की मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा। देखो संस्कार हमें कितने मजबूत बनाते हैं, कितने शक्तिशाली बनाते हैं। वो हमेशा यही सोचते थे कि मुझे राजा हरिश्चंद्र जैसा बनना है, सत्यवादी बनना है, मुझे श्रवण कुमार जैसा बनना है, माता पिता की सेवा करनी है। तो सोने से पहले, वो रात को सोते हैं ना, सोने से पहले अपने माता पिता के पांव दबाते थे। और जो उम्र 10-12 वर्ष के बाद जो उम्र होती है वो बिगड़ने की होती है। छोटा बच्चा गलियों में खेलता था, बहुत सारे मित्र थे, वो सब असंस्कारी मित्र थे। वो क्या पीते थे? बीड़ी सिगरेट पीते थे, छोटे छोटे बच्चे। फिर वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। महात्मा गांधी जी, इनका पहले नाम क्या था? मोहन। क्या नाम था? जो मोहन छोटा बच्चा था उसके भीतर भी ऐसे कुसंस्कार आने लग गए और वो बच्चों के संग वो भी मिलके क्या पीने लग गए। पहले तो मना किया, उन्होंने कहा भाई मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। वो कहते थे नहीं तुम अंडे खा हमारे संग। वो वैष्णव थे, कट्टर वैष्णव थे। गांधी जी, उनके घर में लहसुन प्याज तक नहीं बनता था। तो वो कहते थे हमारे घर तो लहसुन प्याज तक नहीं बनता तो क्या मैं अंडे खाऊंगा। उसने कहा उनको क्या पता चलेगा, तो हमारे घर खा रहा ना, हमारे संग खा रहा ना। तो इस तरह उनको, गांधी जी को उत्साहित करते थे और बीड़ी सिगरेट पीते थे। जो बिगाड़ने वाले होते हैं शुरू में उत्साह देते, पी ले, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जब वो बिगड़ चुका होता है फिर देना भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बंद हो गया। अब जो यार दोस्त
थे, उम्र बड़ी बढ़ रही है, यार दोस्त अपने में मस्त हो गए, उसको बिगाड़ के रख दिया। किसको? गांधी मोहन को बिगाड़ के ऐसे रख दिया। अब वो सिगरेट के बिना, बीड़ी के बिना रह ही नहीं सकते। कैसी स्थिति आ गई, वो रह ही नहीं सकते। वो आत्मकथा में बोल रहे हैं, कुछ नहीं छुपाया उन्होंने। आत्मकथा बोलते ही उसी को, कोई भी अपने भीतर की बुराइयां, कमी, कमजोरियां सबको लिख डालना। तो ऐसी स्थिति आ गई। अब जमीन पर पड़े होते हैं ना, आधा आधा सिगरेट, बीड़ी, रास्ते में हम भी देखते हैं, यात्रा में तो कई लोग फेंक देते हैं, तो वो उठा उठा के पीने लग गए। कौन? जो मोहन, जो बालक है, अब किशोर अवस्था को पार कर चुका है, अब ऐसे उठा के पीता है, अपने पिता के जेब को भी टटोलता है। जैसे कहीं टंग के रखा हो, खुट्टी में रखा हुआ है, टंगा हुआ है, वहाँ जाके देखता है पिताजी के जेब में पैसे तो मिल जाएंगे, तो कई बार ऐसे चोरी करता है। कौन? वही मोहन चोरी करता है। ऐसे करते करते वो इतना, मतलब बुराइयां उसके जीवन में आने लग गई, हर बुराइयां को लेने लग गया। उसके जीवन में इतनी बुराइयां आ गई, पर पिता के पांव दबाता है। क्या करता है? क्योंकि उसने नाटक कौन सा देखा था? श्रवण कुमार का, जो माता पिता की सेवा करता है। एक दिन क्या होता है, पांव दबाते दबाते उसके आंखों में से पानी आता है। सामने पिता का कुर्ता टंगा हुआ है खुट्टी पर। उस कुर्ता को देखता है, क्योंकि हर रोज वो थोड़ा थोड़ा पिता के उसमें जेब में से पैसे निकालता है और बीड़ी लेके उसको पीता है। ऐसी वस्तु स्थिति है। उस कुर्ते को देखकर उसको रोने आने लग गया, रो रहा है और मन में सोचता है, मैं तो बहुत नालायक हूँ, मैं मात्र पापी नहीं हूँ, मैं तो एक अपराधी हूँ। ऐसे मन में भाव लेके बहुत सुबह के रोने लग जाता है। आंसू पिता के पैरों में, उसके चरण में पड़ते हैं। जब ऐसे आंसू पड़े, उसके महसूस करते हैं पिताजी ने कहा, क्या बात है, तू थक गया? उठ, खड़ा हो, छोड़ा मुझे, अब मेरे पाँव मत दबाना, बहुत टाइम हो गया। पिता ने यही सोचा होगा, पिता मना ही नहीं कर रहे मेरे को कि बस हट जा। तब ऐसा बोला तो और सुबह के उन चरणों में गिराया और उन्हीं चरणों को पकड़ के जोर जोर से रोने लग गया। पिताजी, मैं आपका अपराधी, मैं आपका नालायक बेटा, मैं बेटा कहने के लायक नहीं हूँ। एकदम पिता उठ गए, बैठ गए। क्या बात हो गई, बताओ तो सही। उसने कहा, पिताजी, मैं हर रोज आपके कुर्ते में से पैसा निकालता हूँ और बीड़ी खरीद के पीता हूँ। पिता को बता दिया। पिता ने कहा, जो तूने पहले गलती करी, बीती को विसार दे, बीती को विसार दे, आगे को सुधार ले, आगे के लिए सोच। अब जो कर लिया, उसकी तू चिंता मत कर, तू आगे के लिए सोच। तो उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं माता पिता से कभी दगा नहीं करूँगा। कुछ समय के बाद कस्तूरबा गांधी के संग उसकी क्या हो गई, शादी हो गई। गांधी जी लिख रहे हैं, और पिताजी इधर बीमार पड़े हैं और मेरी शादी हो गई। मैं स्त्री के प्रति इतनी आसक्त हो गया, इतनी आसक्ति आ गई, मैं अपनी पत्नी को छोड़ ही नहीं सकता था। पिता की सेवा भूल गया। क्या करता था पहले? पिता के चरण दबाता था। पाँव दबाए बिना वो मोहन सोता नहीं था। पर शादी होने के बाद, क्योंकि पहले के ज़माने में पत्नी के संग कोई भी, आप लोगों का भी जमाना होगा, कोई भी अपनी विवाहित पत्नी के संग बातें नहीं कर पाते थे। संकोच होता था, शर्म होती थी, कुछ हया, कुछ लाज होती थी। तो दिन में तो बात करने की फुर्सत ही नहीं होती थी पत्नी से।
अब रात का टाइम होता था, वो पिता के लिए समय नहीं दे पाया। पिता बीमार है, रुग्ण अवस्था में है, पर पिता के पास रात को वो जाता ही नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई। देखो, जब वासना में इंसान लुप्त हो जाता है तो सत्य से भी दूर चला जाता है। समय व्यतीत हो गया, पिता चले गए। देखो, जो आया है उसको जाना है। पिता रुग्ण अवस्था में थे, एक दिन पिताजी चले गए, एकदम भीतर धिक्कार आ गई, मैं कितना नालायक हूं, मैं इतना, मेरे भीतर इतनी वासना, इतनी आसक्ति, पत्नी के प्रति इतना आसक्त हो गया, मैं अपने पिता की सेवा ही भूल गया। नफरत आ गई मन में, मुझे इस वासना को जीतना है। ऐसा सोच के माँ से कहा, माँ मुझे बाहर पढ़ने जाना है। क्या बनना है मुझे? वैसे उनकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की। किसकी? गांधी जी की जो इच्छा थी डॉक्टर बनने की, पर उनके धर्म में, क्योंकि वो कट्टर प्योर वैष्णव थे, तो उसमें भी मार काट तो है ही नहीं, तो सबने मना करा। पिता ने भी मना कर दिया था, अपने रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, सबने कहा था इसको लाइन दूसरी दो। तो क्या बनने के लिए गए थे वो? लंदन क्या बनने के लिए गए थे? बैरिस्टर बनने के लिए। उन्होंने कहा मुझको विदेश पढ़ना है। माँ सोचने लगी, इतना इसके भीतर तो इतनी आसक्तियाँ, ये हमारा भी ध्यान नहीं रखता, और अमेरिका में कहीं भी विदेशों में जाएगा, पूरे देश जगह जगह घूमेगा, तो गोरी चमड़ी को देखकर इसके अंदर पता नहीं कितनी विकृतियाँ आ जाएगी, ये पापों से बच नहीं पाएगा, इसको तो भेजना ठीक नहीं है। पर वो बार बार कहा, नहीं माँ मुझे भेज दो। तो माँ ने क्या सोचा, जाने से पहले मैं किसी मुनि के पास लेके जाऊंगी इसको। मुनि कौन थे? जैन मुनि। स्वामी बचरदास स्वामी के पास, गुजरात में ही घर के पास महाराज पधारे हुए थे, और महाराज के पास लेके वो चली गई। माँ चली गई तो बता दिया सब बातें, ये विदेश पढ़ना जाना चाहता है, आप इसको कुछ प्रतिज्ञा कराओ, कुछ नियम कराओ, जिससे इसकी पढ़ाई अच्छी हो, इसके संस्कार सुंदर रहे। तो बेचरदास महाराज ने उनको 3 प्रतिज्ञा कराई। एक तो उन्होंने कहा मांस मीट का त्याग करो, शराब का त्याग करो, पर स्त्री का त्याग करो। कितना त्याग कराया? 3 चीज़ों का त्याग कराया, क्योंकि विदेश में ठंडे इलाके में रह के मांस शराब से बचना बहुत मुश्किल, पर स्त्री से बचना बहुत मुश्किल। तो वहाँ उनको क्या करा दिया? त्याग करा दिया। और वो गए और 4 साल वहाँ रह के उन्होंने पढ़ाई की, देश विदेशों में घूमे, अफ्रीका गए, थाईलैंड, मतलब पूरे देशों में वो गए, और वहाँ जाके देखते थे, वहाँ का वातावरण देखते थे। हर समय वो सत्य के संग लड़ते थे, हर वक्त। और वहाँ का ऐसे विकृति, जीवन की तरह तरह की विकृतियाँ, धर्म नहीं, सत्य नहीं, और हमारे देश के लोगों को उधर देखते थे तो वहाँ उच्च नीच का, गोरे काले का भेदभाव, और मतलब कोई भारतीय हैं तो उनको कौन से डिब्बे में? नीचे, जो रेल का डिब्बा ना, सीट, और वो लात मारते थे, थूकते थे, बहुत इतना बेकदर करते थे। तो ऐसी वस्तु स्थिति देखकर महात्मा गांधी हमेशा यही सोचते थे, हमारा देश इतना गुलाम है, ये हर जगह गुलाम में रखते हैं। बहुत सारे देश गुलामी थे, छोटे मोटे, जैसे अफ्रीका है, वो अफ्रीका में बहुत वर्ष रहे, शायद वो 21 वर्ष रहे, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ये 21 वर्ष वो अफ्रीका में रहे। और हर देश
की वस्तु स्थिति देखी, वहाँ भी ये ब्रिटेन सरकार का गुलाम था वो देश भी। इस तरह ये गुलामियाँ देखकर उनके अंदर एक जोश आता था, एक होश आता था, और एकदम जागरूक रहते थे कि मुझे अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब वो आए ना वापस, तो कहते वो जो उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए थे, जहाज से उतार के समुद्र में फेंक दिया था उन्होंने। देखो अपने देश से कितना, ऐसे इन गोरों के, इनके हमने ऐसे फिरंगियों के हमें वस्त्र नहीं चाहिए, हम अपने देश में ही इसका उत्पाद करेंगे। आके लोगों को उन्होंने कैसा मतलब संगठन करवाया। ये वस्त्रों के लिए उन्होंने जो सबसे पहले चरखा का एक संयुक्त किया, संगठन किया एक संघ। तो उसमें जगह जगह जाके जब भारत में आए, तो जगह जगह जाके गांधी जी ने इस संगठन के लिए हर जगह जाना, पब्लिक को एकत्रित करना, वहाँ दान के लिए बोलना। उन्होंने ये चक्र जो मतलब ये वस्त्रों का बनाने का एक संगठन, ऐसा मतलब संघ बनाया। उस संघ में सबको ये कहा भाई आप इसमें योग संयोग दो, क्या दो, दान दो, यथाशक्ति दान दो। तो वहाँ का जो मैनेजमेंट करने वाला जो कोषाध्यक्ष था, उसको जमनालाल बजाज, ये उड़ीसा की घटना है। उड़ीसा में जाके जब उन्होंने ऐसा संगठन किया, वहाँ जब उन्होंने बोला तो खूब दान आया, इतना दान आया समेटा नहीं गया। तो उसी संगठन में, उसी पंडाल में जो उन्होंने बोला, जो पब्लिक थी सबने दान दिया। तो एक महिला एकदम बुजुर्ग, उसके सिर के सभी बाल सफ़ेद हैं, मुंह में दांत नहीं हैं, आँखों से कम दिखता है, चेहरे पूरे झुर्रियों से भरा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, पाँव लड़खड़ा रहे हैं, कमर झुक रही है, मुश्किल से उठती है और कहती है मुझे महात्मा गांधी के पास जाना है। क्या बोलती है वो? मुझे महात्मा गांधी के पास जाना है। सब ऐसे उसको देखने लग गए। तो एक को दया आई, तो उसने पकड़ के महात्मा गांधी के पास लेके गए। तो उसने अपने साड़ी के पल्लू में से एक तांबे का सिक्का लेके महात्मा गांधी के चरण पे रख के चरण स्पर्श किया, और महात्मा गांधी ने वो सिक्का उठाया और जितने भी दान राशि है वहाँ ना देके महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ में ही रखा। वो जमुना दास जो कैशियर है, उसने कहा महात्मा जी इतना दान राशि आया, आप मुझ पर कितना विश्वास करते हो, सब मुझे कह रहे हो इसको संभालो, इतना आप विश्वास रखते हो, वो सिक्का क्यों नहीं दे रहे हो? क्या बोला? वो सिक्का क्यों नहीं दे रहे हो? तब महात्मा गांधी ने कहा सुनो, 1 करोड़ कमाने वाला कुछ लाख दान दे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाख कमाने वाला कुछ 1000 दान दे कोई बात नहीं, कुछ 1000 कमाने वाला कुछ पैसे दे बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस महिला की, इसकी माँ की, क्या ये इसकी सब कुछ यही है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो यही एक सिक्का है तांबे का, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिक्का मेरे लिए 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो चरखा का, खादी का, अपने देश में हर काम यहीं बनाओ, यहीं करो, किसी के पराधीन मत हो। इस तरह महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया, और आगे से आगे ऐसे ही वो महात्मा गांधी क्या करते गए, आगे से आगे बढ़ते चले गए। कौन विश्वास कर सकता है, बचपन में गांधी जी अंधेरे से डरते थे। किससे डरते थे? जो ही सूर्यास्त होता था ना, तो वो बहुत डरते थे। उनके अंदर एक भय था कि भूत आते हैं, क्या भूत आते हैं, भूत पकड़ के ले जाते हैं, इस तरह का एक भय बैठा हुआ था बचपन में। तो वो इतना डरने वाला, एक बार क्या होता है, अंधेरी रात, पहले के ज़माने में ये
लाइटें तो होती नहीं थी, अंधेरी रात, दीपक ना जले घर में, कैसा महसूस होता है। वो दुबक के बैठे हुए थे। उनके घर में एक काम करने वाली महिला थी, उसका नाम रंबा था। तो उसने कहा, बेटा तुम ऐसे डर क्यों रहे हो, तुम्हें परेशानी कोई बात है, किसी ने डांटा है, तुम्हें किसी ने परेशान करा है, किस लिए तुम डर रहे हो, ऐसा पूछा। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता ताई, मुझे जो ही सूर्य अस्त होता है तो मुझे बहुत डर लगता है। उस रंबा ने कहा, हाथ सिर पे रख के कहा, बेटा तुझे डरने की जरूरत नहीं है, राम को कभी मत भूलना, जिसके संग राम है उसको कोई डर नहीं है। तू कभी भी अपने जीवन में अकेला मत मानना, तेरे संग राम है, जिसके पास राम है उसको कोई डर ही नहीं है। तो जब ऐसा बोला तो उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमात्मा राम मेरे संग है। देखो कितना विश्वास में जिया। जो विश्वास में जीता है, जो सत्य में जीता है, वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। किसी ने पूछा, तुमको महात्मा क्यों बोलते हैं? क्या बोला कि तुमको महात्मा क्यों बोला जाता है? तुम्हें राष्ट्रपिता बोलते हैं, तुम्हें महात्मा गांधी बोलते हैं। तुम घर में देखो, एक संसार त्याग के जंगल में रहने वाले को महात्मा बोलते हैं, और तुम राष्ट्रपिता भी हो और महात्मा भी हो, आपको महात्मा क्यों बोला जाता है? तब उन्होंने कहा, इस बात का तो मुझे पता नहीं है, मुझे लोग महात्मा क्यों बोलते हैं, पर मैं महात्मा अपने आप को तब मानूंगा जब इस देह को मैं छोड़ूंगा। तो उस समय मेरे भीतर राम शब्द का उच्चारण वो भीतर से आ जाए, राम। अच्छा आप बोलो ना राम, एक बार बोल तो सकते ना या नहीं? राम बोलो। रा बोलते हैं तो हमारा मुंह कैसे खुलता है ना? रा बोलते हैं तो मुंह खुलता है। तो भीतर के जितने भी पाप है, ताप है, संताप है, समस्याएं, विकृतियां हैं, वो सब के सब बाहर निकलते। रा माँ बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। तो फिर बाहर की कोई भी विकृतियां, बाहर का कोई भी पाप हमारे अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही एक बात याद आ गई, जिस समय साबरमती जो आश्रम आप लोगों ने देखा हुआ है, अहमदाबाद में बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत, साबरमती नदी के पास, उसका निर्माण चल रहा था। तो निर्माण के वक्त महात्मा गांधी पूरा काम करते थे, परिश्रम करते थे। महात्मा गांधी वहाँ लगे हुए थे, काम कर रहे थे। इतने में एक विदेशी युवक वहाँ पहुँच गया। उसने कहा, मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। किससे मिलना है? महात्मा गांधी से मिलना है। महात्मा गांधी से पूछा, उसने कहा कि अभी ये ईंटें मैं उठा रहा हूँ, कुछ आप भी सहयोग करो, ये जो ईंटों का ढेर है इसको उठा के वहाँ पर जहाँ काम चल रहा है वहाँ रखें, उसके बाद मैं भी चलूँगा महात्मा गांधी से मिलने के लिए और आपसे उनका मुलाकात करवा दूँगा। ऐसा बोला तो वो युवक ने सोचा, भारत का ये रूल, ये नियम होगा, चलो उठा लेते हैं। उसने 4-5 ईंटें उठाए तो वो पसीने पसीने हो गया। उसने कभी काम परिश्रम नहीं किया था, तो एकदम पसीना पसीना, इतना पसीना छूट गया, वो थक गया, हाफ गया। तो गांधी जी ने पूछा, क्या बात है, आप थक गए? वो कहने लगे, कैसे हो आप लोग? मैं जिस चाह से आया हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी उसके दिमाग में है, क्योंकि करोड़ों लोगों का वो क्या है, करोड़ों लोगों का वो
राष्ट्रपिता है और उसका तो कैसे सोने का सिंहासन होगा, उसका लिबास कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। उसने तो कभी देखा ही नहीं था महात्मा गांधी को, तो उसके अंदर तो भीतर बहुत सारी कल्पनाएं थी। सोने के सिंहासन में होगा, उसको चमर डुलारे होंगे, जैसे तीर्थंकर भगवानों का होता है ना। हमारे जो तीर्थंकर भगवान हैं उनका सिंहासन किसका होता है मालूम है आपको? सोने का होता है, हीरे रत्नों से जड़ित होता है। देवता उनको तैयार करते हैं, समो शरण ऐसा तैयार कर देते हैं। तो उसने भी वही कल्पना में था, बहुत हाई फाई ऐसा होगा। उसको क्या पता, वो पूरे वस्त्र भी नहीं पहनते पूरे शरीर में। तो उसने कहा भाई अब मुझे उनसे मिलाओ, मुझको जाना भी है। तो इतने में कहा कि महात्मा तो मुझे ही बोलते हैं। वो तो एकदम चौंक गया, अरे मैं तो कहाँ किस सपने में था, किस कल्पना में था, तुम महात्मा हो। जब ऐसा देखा दृश्य वो तो दंग रह गया, देखता ही रह गया। ऐसा भी होता है कि महात्मा जो पूरे भारत इसकी पूजा करती है, इतना इज्जत, इतना सम्मान, इतना प्रेम, और इसका जीवन कितना सादा है, सादा जीवन और उच्च विचार। और हमेशा उन्होंने यही कहा जो गीता के श्लोक, कर्म करो फल की इच्छा मत चाहो। उनके बारे में कितना ही बताते जाओ, कितना ही करते जाओ, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, और बिना शस्त्र से, बिना हिंसा से कैसे उन्होंने क्या करा, देश को आज़ाद करा। कोई सोच सकता है जो अंधेरे से डरने वाला वो बालक, अंधेरों से डरने वाला बालक एक दिन ब्रिटिश सरकार को, उसके साम्राज्य के सामने भी उसको झकझोर के रख देगा? कोई सोच सकता है? आज़ाद कर दिया देश को 1947 में। 15 अगस्त 1947 में तो क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया देश को। और 31 अगस्त 1947 में क्या हुआ था पता है? कितना बड़ा दंगा हुआ था कलकत्ता में। ऐसी भयंकर स्थिति हो गई हिंदू मुसलमानों में, इतना बुरा हाल होगा, इतना भिड़ंतर, इतने भिड़े, इतने मरे, इतना नरसंहार हुआ। और गांधी जी वहाँ पहुँच गए, और गांधी जी वहाँ पहुँच के उन्होंने क्या करा, आमरण अनशन को ग्रहण करा। आमरण अनशन को उन्होंने ग्रहण किया। एक युवक आया तो उसने कहा ये पाप हमें मत चढ़ाओ, मैं तो पापी हूँ, रोने लग गया और गांधी जी के चरणों में पड़ गया। तो गांधी जी ने कहा तू ऐसा रो क्यों रहा, ऐसी समस्या क्या है, ऐसी परेशानी क्या है? उसने कहा मैंने एक मुसलमान के 8 वर्ष का बच्चा जो है उसको मैंने मार दिया। गांधी जी ने कहा उसको मारा क्यों तुमने, किस लिए मारा? कारण उसने कहा कि उसके जो जिस बच्चे को मैंने मारा उसके पिता ने मेरे बच्चे को मारा, तो मैं तो पापी हूँ। गांधी जी ने कहा तुम मात्र पापी नहीं हो, पापी हर कोई बन सकता, पाप कोई भी कर सकता, लेकिन अपराध कोई कर सकता, तुम तो अपराधी हो गए। वो रोने लग गया कि पापी से भी पापी कौन होता है, अपराधी होता है। गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे इससे मुक्त करो, मैं कैसे इन पापों से, इस अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, इससे निजात मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तब गांधी जी ने कहा सुनो, जितना मुसलमान का बेटा पुत्र 8 वर्ष का था उसको तुमने मारा, इतना ही जिन मुसलमान के मतलब जिस बच्चे के माता पिता नहीं है इसी कांड में खत्म हो गए। ऐसे 8 साल का बच्चा ढूंढ के लाओ और उस बच्चे को अपने बच्चे के तरह ही पालो, जैसे तुम्हारे बच्चे को मार दिया ऐसे ही उस बच्चे को मुसलमान का बच्चा होना चाहिए। और उसका तुम क्या करो, लालन पालन करो, प्रेम दो, अपना बच्चा समझ के रखो, तो तुम अपराधी
नहीं कहलाओगे। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। खाली उनकी वाणी नहीं बोलती थी, उनका जीवन बोलता था। ऐसे एक होता है मतलब जवाब देना, एक होता लाजवाब। तो उनके जो शब्द थे लाजवाब थे। वो हमेशा अहिंसा का ही वो क्या बोलते थे, जो अहिंसा का जो पाठ पढ़ता है वो अपने जीवन में किसी प्रकार का पाप नहीं करता। तो उन्होंने देश को आज़ाद किया अहिंसा के माध्यम से। बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर के बाद यदि किसी ने अहिंसा का प्रचार किया, अहिंसा पर विश्वास किया, तो किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। तो वो हमेशा हमेशा अहिंसा को लेकर चले, सत्य को लेकर चले। आज अहिंसा है कहीं? बताओ आप। आज तो अहिंसा दिवस भी है। क्या है आज? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। आज के दिन हमारे ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज आज के दिन ध्यान शिविर करवाते। पूरे भारतवर्ष में ध्यान शिविर होता है। अहिंसा दिवस इस तरह से मनाया जाता है और मनाने वाले ऐसे मनाते हैं। पिछले साल हमने भी 3 दिन का शिविर रखा हुआ था। तो ऐसे अद्भुत करिश्मा वाले महात्मा गांधी, उनके बारे में हम कितना बोल सकते हैं, कितना कह सकते हैं। उनके जीवन में कितना निखार था, कितना उन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम करे और देश को उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो आज हम आज़ाद हैं? बताओ, है हम आज़ाद? किस चीज़ से हम आज़ाद हैं? हमें हर चीज़ विदेशी पसंद है, ब्रांडेड चीज़ें, जो चीज़ भी है विदेश की पसंद है। हमें पहनना विदेशी पसंद है, खाना विदेशी पसंद है, रहना विदेशी, हर चीज़, पूरा कल्चर विदेशी है। पहले के ज़माने में हर घर में गाय होती थी। क्या होता था? हर घर में गाय होती थी। और जिनके घर में गाय होती हैं वो घर को पवित्र माना है, शुभ माना है, संस्कारित माना है, जिस घर में गाय होती है। पर आज क्या हो रहा? उल्टा हो रहा है। गाय आपको किसी के घर में नहीं देखने को मिलेगी। आज घरों में क्या देखने को मिलता है? हाँ, देख लो, आप लोगों को सबको ही मालूम है ना। आज घरों में डॉग, कुत्ता, है ना। और बाहर भी लिख देते हैं। बाहर क्या लिख देते हैं? कुत्ते से सावधान। बताओ, कई रिश्तेदारों को भी जाना, भीतर एक उल्लास होती है कि उमंग होता है कि वर्षों के बाद या महीनों के बाद या दिनों के बाद हम कहाँ जा रहे हैं? अपनों से मिलने जा रहे हैं। जब दरवाजों के सामने पहुँचता है इंसान तो वहाँ क्या लिखा होता है? कुत्तों से सावधान। तो एकदम भय, डर लगता है। तो पहले शुरू में सुस्वागतम लिखा होता था घर के गेट पर, है ना। और साथियाँ बनाते थे, स्वास्तिक चिन्ह होता था। आज तो कुत्ते का ही फोटो लगा देते हैं। हमने मुंबई में देखा कुत्ते के फोटो लगाई हुई है। तो ये संस्कार और संस्कृति ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि हर चीज़ हमें विदेशी नकल है, हर चीज़ विदेशी लेते हैं। और तो और अंग्रेजी भाषा, जिसको अंग्रेजी भाषा ना आए, सभा में बैठे या परिवार में, उसको ये सोचते इसको कुछ आता ही नहीं है। क्या सोचते हैं? अंग्रेजी ना आए। अरे एक तरह का लैंग्वेज ही तो है। हम कर्नाटक में गए, वो कर्नाटक एक भाषा ही तो है। महाराष्ट्र में गए, मराठी एक भाषा ही तो है। थोड़ा बहुत वहाँ रहते रहते हमें भी बोलने आ गई। गुजरात में रहे, चतुर्मास किया, 2 चमासे गुजरात में किए, गुजराती आ गई ना हमें। पंजाब में रहे, पंजाब में तो लैंग्वेज ही लेना पड़ा हमें। पंजाब में जब हमने पढ़ाई की तो पंजाबी भाषा ही लेनी पड़ी। तो ये एक प्रकार की भाषा ही तो है। हम अपनी मातृभाषा, अपनी प्रिय भाषा, उसको हम साइड में रखते। हिंदी को कोई पसंद ही नहीं करता। हिंदी बोल रहा तो समझ लीजिए गवार है। हिंदी बोलने वाला कौन है? गवार है। और अंग्रेजी बोलने वाला, अरे जिन्होंने इतनी, जिनके जीवन, जो विदेश रहते हैं ना, उनसे पूछ के देखो, चाहे वो नौकरी करते, चाहे वो बंगला बना के रहते हैं, सुविधाओं में रहते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं। वहाँ पूरे परिवार में एक एक के पास गाड़ियाँ हैं। जितने बंदे उतनी गाड़ियाँ हैं।
फिर भी उनसे पूछ के देखो वहाँ का उनको कितना मुश्किल लगता है। वो कहते पैसे कमाएंगे आएंगे अपने देश में। हम वहाँ के कल्चर में इतने आकर्षित होते, इतने खुश होते, इतने प्रसन्न होते। वहीं की विकृति ने हमें गौ माता की सेवा करने छुड़वा दिया। अभी कहते हैं गायें इतनी बीमार हो रही हैं, पता होगा आप लोगों को, इतनी गायें बीमार हो रही हैं। ऐसी कि कोई कहता पाकिस्तान ने छोड़ी है, कोई किसी ने छोड़ा है, वायरस ऐसी छोड़ी हुई है जो गायें बीमार हो जाती हैं, फोड़े फोड़े से हो जाते हैं, बीमार हो जाती है, बुखार हो जाता है और गायें मर जाती है। ये बताओ उस अमुक पशु ने क्या बिगाड़ा? उसने ऐसा किसका क्या बुरा किया जो गाय माता, पता गाय को मारना कितना पाप है, गाय के लिए बुरा सोचना कितना पाप है, कितने जन्म जन्म खराब होते हैं। गाय को पवित्र माना है किसी के घर में, यहाँ तक बोला है वेदों में, सुबह उठ के यदि गाय के दर्शन करते हैं ना तो 36 करोड़ देवों के दर्शन करे जैसा है, ऐसा बताया है। गाय के दर्शन करना, गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना, अनंत अनंत पुण्य उपार्जन किया जाता है। और उस गाय के लिए ऐसे ऐसे वायरस छोड़ के गाय को मारने से, उनको रोग देने से कितना पाप लगता है, कितना बुरा होता है। ये अज्ञानता है जो भी ऐसा काम करते हैं। महात्मा गांधी जैसे संस्कार हमारे भीतर आए तो तभी गांधी जयंती मनाने का सार्थक है ना। तो गांधी जयंती में भले हमारे तो थोड़े से हम लोग, तो गांधी जयंती में इतना तो हम कर सकते हैं, हम सत्य बोलें, है ना। महात्मा गांधी के तरह देश से प्रेम रखें, परिवार से प्रेम रखें, समाज से प्रेम रखें। तो समय आपका हो चुका है। ये आज होली की आराधना दूसरा दिन है। कई बहनों, अब ये जो हमारे सनातन दर्शन की बहनें एक दो कल आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था मंगलवार तक हम जो होली की आराधना करेंगे, समय के चावल, आप जानते होंगे समा का चावल जैसे ही होता है सेम उसको खाली उबाल के हमने वही ग्रहण किया है, कोई कुछ नहीं और लिया। अब संडे मंडे ट्यूसडे तक हमारी ये आराधना पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दुर्गा माँ की जो आराधना चल रही है, तो और चीज़ हम ना लेके मात्र वही ले रहे हैं। तो उसके बाद मंगल के बाद उस आगे हम करने ही आएंगे, ऐसी उनकी सूचना थी। और जिन्होंने आयम्बिल आगे करनी है, अरे 2 कर लो, 3 कर लो, ऐसा मत सोचो भाई 1 हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये आराधना अद्भुत होती है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर चीज़ की क्या होती है, इससे सुविधा प्राप्त होती है, सुख की प्राप्ति होती है, सुविधाएं मिलती है, लौकिक सुविधाएं मिलती है। जो हमारे जीवन में सुविधाएं चाहिए ना हमें, वो सुविधाएं हमें सब कहाँ से मिलती है? ये नवपद की आराधना करने से और नवकार मंत्र का जाप करने से। ये 9 पदों में हम अलग अलग जो जाप करेंगे, नमो अरियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियनंग, नमो भुजयनंग, नमो लोये सब साउनंग, नमो नानस, नमो दंसनस, नमो चरितस, नमो तवस। तो इसकी आराधना करने से, जप करने से, तप करने से हमारे भीतर के जो जन्म जन्म के कर्मों का लेप हमारे आत्मा में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे सहे हो जाएंगे। शारीरिक जो कष्ट है, रोग है, जो बीमारियां हैं, वो भी शांत हो जाएंगे। तो ये होली तप की आराधना जिससे जितना बने अवश्य करना। वैसे तो 9 दिन की आराधना है, 1 हफ्ता है, यदि कर सको तो अच्छा है। नहीं भी कर सकते आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, है ना। फिर बीच में खोल के दोबारा चालू करो। जिससे जितना होता है उतना ही करो, आपके उतने ही कर्म क्षय हो जाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम 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 भी अपनी अच्छे से तैयारी करना। गुरु जी की जयंती में देखो तप की आराधना तो हो ही रही है। सामूहिक तप में हमने बोला नहीं, प्रेरणा नहीं दी, क्योंकि उस दिन क्या है, होली आखिरी है ना।
उस दिन आखिरी होली है, वो हम आइम्बिल करवाते हैं, क्योंकि वो आइम्बिल के बहुत प्रिय थे। हर व्यक्ति को, किसी को कष्ट है, किसी को बीमारी है, शारीरिक मानसिक कोई भी समस्या है, तो उसको तुरंत ये बोलते थे तुम आइम्बिल करो। तो वो आइम्बिल करवाते थे, खुद भी आइम्बिल करते थे, दूसरों को भी प्रेरणा देते थे। तो उनकी आराधना और साधना के संग ही होली की आराधना साधना को हमने जोड़ दिया। तो उस दिन तो सामूहिक होली है ही, तो गुरु जी की जयंती अगले रविवार को। तो सभी एकदम जागरूक होकर, गुरु जी महाराज बहुत महान जीवन था उनका, तो उनकी क्या करेंगे, जन्म जयंती मनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम ओम। आज का जाप श्री प्रदीप जी सुराणा के यहाँ, कल का जाप श्री राजकुमार जी सुराणा के यहाँ होगा। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन नमन। आचार्य प्रवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पंजाब सिंह ने शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्य। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटिस वंदन नमन। पचखान, एक पोरसी, दो पोरसी, आइम्बिल, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। उपवास और कोई पचखान, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की गुरु वंदना। करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि नेमि कल्याणं मंगलं दे चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदम तिगुतो आयाइणं पाया। करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कार सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदामि तिगुतो आया पायाइणं। करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मा कल्याणं मंगलं देव्यं चेव्यं पूज्वा स्वामी मदे वंदम। आज का सामूहिक पचखान, सब्जी में आप भिंडी नहीं खाएंगे और फल में आप पपीता नहीं खाएंगे, और जाप करेंगे श्री सुमति नाथाय नमः की माला करेंगे। मन की धारणा परमाने तस्वंते परिक्रमा निंदामि गरियामि त्याग बहुश्रे। नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो ऐरियानं नमो वज्रयनं नमो लोये सव्वसाहुनं येषो पंचे नमुकारो सव्व पापनाशिनो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम।
चितारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धमो लुगुत्मा चतारी सन्नम पवजामि अरिहंते सन्नम पवजामि सिद्धे सन्नम पवजामि साहू सन्नम पवजामि केवली पनतम धम्मम सन्नम पवजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भावे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, युवा आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब सिंगनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुणी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की, आइंबिल तप आराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की, कीर्तिका जी महाराज साहब की, सभी मुनि भगवंतों की, सभी साध्वी भगवंतों की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की जय। तूने किया सदा कल्याण गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरु जी शुक्र करा,